नमस्कार जोधपुर। दिन सभी का मंगलमय हो। होली की आप सभी को शुभकामनाएं। बुजुर्गों के अनुभव और पर्व है हमारा, तो सोचा कि अपनों से बात कर लेते हैं, बुजुर्गों से बात कर लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं श्रीमान भंवरलाल जी पुरोहित, जिनका जन्म 1936 में हुआ। राष्ट्रपति जी द्वारा आप सम्मानित थे और तत्कालीन राज्यपाल श्रीमान अंशुमान सिंह जी ने आपको वो सम्मान दिया है। बहुत सी बातें होने वाली है श्रीमान भंवरलाल जी पुरोहित साहब से। तो सबसे पहली तो साहब मैं अपने पगे लागणो करूँ। मैं भी आपने हालांकि मराठा पढ़ियोड़ा हो गांधी स्कूल में, इन वास्ते मैं भी आपने आशीर्वाद ही दूँ। हाँ बात है, मैं क्योंकि पगे लागणो तो मैं करूँ को नहीं, अब पर आशीर्वाद दूंगा आपने कि आप रो जी की है आयु खूब दीर्घायु बने। बिल्कुल सर। तो बुजुर्गों रे अनुभव रे इन यात्रा में आप यात्रा करोला, तो चूंकि आप हमारा गुरुदेव हो और मैं आपने बताना चाहूँ सा कि महात्मा गांधी स्कूल में मैं पढ़ी हो सा, तो उठे हमारा गुरु जी आ। और आज मैंने बड़ा सौभाग्य है कि मैं हमारे गुरु करने में बरोबर बैठा हूँ। हालांकि हमारी औकात नहीं है कि मैं बरोबर बैठूँ, परंतु चूंकि और युग है और गुरु जी मैंने माफ़ करो। तो भंवरलाल जी सा आपरो जन्म जो को है वो कदे 36 में कदे हुआ, संवत कही हो? वो उन टाइम रे माने जिको संवत 1992 चलती जी। और बुद्ध अष्टमी और जन्माष्टमी रे दिन जहाँ गांव में झालर टिकोरे बजते थे, घड़िये थी नहीं। और उस समय मेरा गांव पीड़वा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर में मैं पैदा हुआ। उस समय मेरे दादा दादी, पिता माता, परदादी सब मौजूद थे। बिल्कुल। परिवार जी का मैं परिचय चाहूँगा सा, दादा दादी, पापा, मम्मी पापा और भाई वगैरह जिका भी है। हाँ तो मारा उन टाइम माने जिन टाइम में पैदा हुई हो उन टाइम मारे 4 बुआवा ही, और उन टाइम माने काको भी मारो अनमेरिड हो। और मारा पिताजी छोटी उम्र में ही शादी हुई, और ताकि मारो जन्म है 13-14 साल ही मारी माँ हुई जनी मैं जन्म ले लियो। बिल्कुल। माताजी पिताजी रो कई नाम हो? माताजी रो नाम हो चंपाबाई और पिताजी रो नाम हो स्वर्गीय बालकिशन जी। और दादाजी रो भी आप जिक्र करियो? दादाजी रो नाम हो गोविंद राम जी। और दादी जी? और दादी जी रो नाम हो गंगा देई। के गांव तालुका राखता? गांव पीड़वा कहले वसा, PIRWA पीड़वा। पीड़वा कटे ये खाटू और खुनखुना के बीच में रेलवे स्टेशन है पीड़वा। क्यों डिस्ट्रिक्ट हो सर? और जिको बाजे डिस्ट्रिक्ट अपनो कहलावे डीडवाना, और जिला कहलावे राजस्थान नागौर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नागौर रे मोने डीडवाना गांव में जो है वो आप जन्म हुई, और जन्म बाद में शिक्षा जी की प्राथमिक शिक्षा उठी हुई? जन्म रे बाद माने झालर टिकोड़ा उठा बाजा जन्म हुआ पर उठे एक बार पोसाड़ में भर्ती करा दिया। पचे कोई 2 भयार माने अनबन हुई, जो हमारा पिताजी अठा आई गया जोधपुर माने। जोधपुर में आ पड़ा और सेवगारे यात्र नोरे करना 1.5 रुपये किराए मकान माने रह पड़ा, और मैंने अबे राजीर पोसाड़ में भर्ती करा दियो। अबे राजीर पोसाड़ ने बाद रे माने मैंने उठे ही जाए जी का एक गुरु जी ले जा और भर्ती करा दियो अपने जाड़प स्कूल में। और जाड़प स्कूल में गयो प्रो पुष्टिगर में, और 1956 में मैंने पुष्टिगर से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली। बिल्कुल। आप तो हमारे साथ बहुत फास्ट चालिया। 10वीं पास करा दी था आप तो। और 10वीं जिन टाइम पास करे उन पहली जो थोड़ा परिवार और जो परिचय 10वीं पास आप कर ली, तो उन पहली आपकी शादी वगैरह होगी? नहीं, 10वीं पास करने के बाद में मेरी मैरिज हुई। अच्छा। 10वीं पास के बाद में मेरी मैरिज हुई, और मैरिज यहाँ जोधपुर में ही हुई, और यज्ञोपवित्र संस्कार भी जोधपुर में ही हुआ। क्योंकि मैं 11 साल में, जिससे मैं भारत आज़ाद था 1947 में, तो मैं 11 साल का था उस समय हम यही आ गए थे। और इसके बाद में मेरी जो यहीं पे तो यज्ञोपवित्र संस्कार किया गया, और यहीं मेरी शादी हुई। बिल्कुल। 1936 रे मोने आपरो जन्म हुआ, और आप तो फटाफट 36 लेने ठेठ 10वीं तक आप करा दी। तो 36 जिन टाइम भारत अपनो आज़ाद हुयो कोनी हो, तो और जिन टाइम भारत आज़ाद हुयो तो लगभग आपकी 10-11 साल रही आपकी उम्र रही वेला। तो वे कुछ यादों जी की है जिन टाइम अपना भारत आज़ाद नहीं हो, और बाद में आप आज़ादी देखी, तो कई अंतर पाए और कई आपने जिन टाइम आज़ाद हुए तो कई सुकून पाए आप?
आज़ादी री टाइम रे माने प्रफुल्लित तो मैं खूब हुआ और आनंद भी खूब लियो, परंतु जिन टाइम में हालत देखे गए तो वो देखे नहीं जाते थे, ऐसे भी हालत हो रहे थे। क्योंकि सुभाष चंद्र जी तो बोस कह रहे थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इस प्रकार से उस समय में मारकाट भी चली थी। और कई लोगों के हमने ऐसे भी सीन देखे हैं जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते। कुछ अड़ी यादों जिकी बचपन में आपरे मानसिक पटल रे मोह नहीं जिकी आज भी वे यादों आपने नींद उठा दे, आप एकदम झंझोड़ दे, वे कुछ अड़ी यादों है आपरे दिमाग में? उन ऐसी यादें तो मेरे दिमाग में नहीं है, क्योंकि मैं बहुत स्वतंत्र माइंड का आदमी हूँ और निश्चिंत परमात्मा पे ध्यान धरता हूँ मैं। क्योंकि मेरे ध्यान का जो है मेरे गुरु हैं चतुर्भुजी साहब सूफी संत जो टुंडला भंडारा के गुरु हैं, वो उनका यही है कि भाई 15 या 20 मिनट गहरा ध्यान धरा करो, तो ध्यान धरने से दूसरी किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। चलो बहुत ही बढ़िया बात ऐसा कि आप चिंता नहीं करी। खैर पढ़ाई रे बाद रे मोने आपकी शादी कट हुई साहब? मेरी शादी जोधपुर के अंदर गुंदी के मोहल्ले के अंदर मकान था, और वहाँ के ऊपर जा हमारे ससुरो जी और सासू जी, और बढ़िया ससुरो जी बढ़िया सासू जी चारों ही उस समय जिंदे थे, तो उनका उर्फ नाम तो मुचियो जी था, और यूं आईदास जी और सुखराज जी कहते थे। बढ़िया ससुरो जी का नाम आईदास जी, छोटे ससुरो जी का नाम सुखराज जी, और ये जात के थानवी थे, और थानवी परिवार में मेरी शादी हुई थी गुंदी रे मोहल्ले में? गुंदी के मोहल्ले में। तो जिन टाइम शादी हुई तो मारा आंटी जी कुछ पढ़ियोड़ा हा या? ठीक है, 6-7 क्लास तक पढ़े हुए थे, बाद में ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे। बाद में जब ये बड़े हो गए मेरे यहाँ आए तो फिर मैं इनको ने कोविड करा दी, मैंने बस कोविड तक पढ़ा दिया। पर काम इन्होंने फिर प्राइवेट ये लगे भी थोड़ा समदड़ी के अंदर और मेड़ता रोड के अंदर इन्होंने काम भी किया, समदड़ी में भी काम किया, पर आगे सक्सेस नहीं किया। इन्होंने कहा मैं नौकरी नहीं कर सकती। थानवी परिवार गुंदी का मोहल्ला में आप ब्याह हुआ, तो जब तक मने जानकारी है थानवी परिवार वही तो नहीं है माईदास जी थानवी परिवार? जी हाँ, आपको सही ध्यान है, माईदास जी नाम है, और माईदास जी से भी बड़े भाई थे। माईदास जी से बड़े भाई थे जिनका नाम था द्वारकानाथ जी, द्वारकानाथ जी से बड़े भाई थे जिनका नाम था विठलदास जी, विठलदास जी से बड़े भाई का नाम था जो था मदन लाल जी, जो रेलवे में कंट्रोलर थे। अच्छा, तो माईदास जी आपके मेरे बढ़िया ससुर के साले थे, और ये भी वर्कशॉप में नौकरी करते थे, मैं भी वर्कशॉप में नौकरी किया हुआ हूँ। अच्छा। मैंने भी 3.5 साल का अप्रेंटिस कोर्स पेंटिंग का ट्रेड का वर्कशॉप में ही किया, जोधपुर वर्कशॉप में। मतलब होली आती है तो माईदास जी का नाम आता है, इसलिए माईदास आती है तो माईदास जी का नाम आता है। और जिस समय मैं भी वही था तो वहाँ से कई प्रकार की चीज़ें होली की तरह बना करके लाई हैं, जो नौचौकिया के अंदर सीताराम जी के मंदिर में रखे हुए पड़े। अभी भी वो जिस प्रकार के आप देखते हैं कि होली का उत्सव होता है, वो चीज़ें देखने को मिलेगी, तो वो वहाँ पड़ी है। उसमें आपका भी योगदान था। तो संस्कृति को जो पुरानी संस्कृति को अगर पूजा जाता है तो उस जो एक क्या कहते हैं उसको, मतलब वो पुराने जो लोग हैं जो कलाकृतियाँ वो जो संस्कृति को संयोजने वाले, उसमें भी आपका एक नाम है। खैर शादी आपकी थानवी परिवार से हुई, मैडम को आप घर आई, बच्चे वगैरह परिवार के बारे में जब आए यहाँ पे तो सबसे पहले मेरे लड़की हुई जिसका नाम था चंद्रकला। उसके बाद में दूसरे नंबर की लड़की हुई, उसका नाम था मधुबाला। 2 लड़कियां पहले हुई, 2 लड़कियां हुई। उस समय फिर मेरी नौकरियां छूट गई थी और मैंने रेजिग्नेशन भी दे दिया था दे करके। और फिर मैं एक नेशनल डिसिप्लिन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रेनिंग के अंदर मैं इंदौर चला गया था, बड़वा एमपी में। और वहाँ जाकर के मैंने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करते ही, ट्रेनिंग तो 9 महीने की थी, और उसमें INA की फौज के ऑफिसर्स थे जिनके अंदर कर्नल मान सिंह, कौल, कृष्णा कौल, ये सब बड़े बड़े अधिकारी थे। और उनका ये मेन ऑब्जेक्ट ये था कि ये सारे विश्व में फिजिकल एजुकेशन एक हो। परंतु उस समय चाइना वार
प्रारंभ हो गया था, इसलिए ट्रेनिंग 9 महीना से बजाय 6 महीने में ही होगी। और 6 महीने में हमारे से ऑप्शन पूछा गया। ऑप्शन के अंदर मैंने 3 ऑप्शन भरे, जिसमें हमारा लास्ट ऑप्शन जोधपुर था, वो मुझे जोधपुर मिल गया और मुझे नागौरी गेट मिडिल स्कूल के अंदर अपॉइंटमेंट मिल गया। बिल्कुल, अप्रेंटिसशिप जो है भले ही आपने रेलवे में जरूर की थी, परंतु नौकरी जो है आपने फिजिकल नौकरी जो मैंने ज़्यादा नौकरी जो मैंने की है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में की है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में की है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट कब से लेके कब तक और कौन कौन से पद पर आप आसीन रहे, और ये जो राष्ट्रपति जो अवार्ड है जो आपको माननीय राज्यपाल जी जो अंशुमान सिंह जी है वर्ष 2001 में आपको मिला था, वो किस कार्य के लिए आपको मिला, नौकरी और ये जो सम्मानित हुए आप, उसके बारे में? नौकरी जब मेरी 1963 के अंदर 20/9/63 में मैंने ज्वाइन कर लिया था नागौरी गेट स्कूल। ये मिडिल स्कूल थी, ये डबल शिफ्टेड स्कूल थी, 2 शिफ्ट के अंदर चलती थी ये। और इसके बाद के अंदर मैं धीरे धीरे मैं पढ़ाई भी करता था, प्राइवेट नाइट कॉलेज ज्वाइन भी करता था। और ऐसे समय के अंदर जो फिर जो ऐसी एक टाइम आ गया कि जिस समय लोगों ने कह दिया कि भाई ये NDSI भी जो एक ऐसी स्कीम है जो ऑल ओवर इंडिया में फिजिकल एजुकेशन को एक करने वाली है, तो कई प्रिंसिपलों ने इसका ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, हमें कहीं कहीं बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए इस स्कीम को MBC महावीर चक्र जो है उन्होंने एक आदेश निकाल करके एक स्कीम को इसको खत्म कर दिया गया था और इसको कह दिया गया कि आपको टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है। परंतु मैं जो था 81 परमानेंट था, मैंने याचिका लगाई कान सिंह जी के बेंच के अंदर और वहाँ से मुझे फैसला मिला कि जहाँ तक आप रहेंगे आपको पेंशन मिलती रहेगी और आप अपना कार्य करिए, आपका स्थानांतरण यहाँ से नहीं किया जाएगा। इसके आधार पर मैंने धीरे धीरे BA कर ली और BA करने के बाद में कोर्ट का फैसला हुआ कि जो ग्रेजुएट हैं उनको डिप्लोमा होल्डर समझा जाए और जो मैट्रिकुलेट है उनको सर्टिफिकेट होल्डर समझा जाए। और 1.5 महीने का रीओरिएंटेशन कोर्स मुझे किशनगढ़ के अंदर कराया गया। किशनगढ़ के कोर्स के बाद में मेरा यहाँ से पोस्टिंग गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल में हो गया। और उसके बाद में आपकी सेवानिवृत्ति जो है गांधी स्कूल से हुई? मेरी सेवानिवृत्ति महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल से ही हुई। वो समय मतलब वो सेवानिवृत्ति जब हुई वो कौन सा ईयर था? 97। 97 में आप सेवानिवृत्त हो गए। और उसके बाद में आपकी दिनचर्या? अच्छा, 97 में मैं हो गया, पर जब चाइना का वार चला था, चाइना जब वार चला था ना, उस समय हमारे बुजुर्ग थे, एक तो मगनराज जी जोशी और एक हमारे थे दाऊलाल जी खल्ला जी, उमरा उमल जी, बिल्कुल, और शिवदत्त जी हर्ष। इन्होंने मुझे मार्गदर्शन करने कहा कि आप नागपुर जाकर के ट्रेनिंग करने आ जाओ ताकि आपकी कलेक्टर यहाँ से कहीं स्थानांतरण नहीं करेगा और आप सेवा बराबर लगातार करते रहो। तो मैं अपने जाकर के नागपुर में ट्रेनिंग करके आ गया। सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग जो थी बड़ी भारी थी, वहाँ पे मिलिट्री के बड़े बड़े ऑफिसर भी ट्रेनिंग में आते हैं। मैंने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। उसके बाद आदेश ऐसा राज्य सरकार का निकल गया कि जो सक्रिय कार्य करता है उनको स्थानांतरण जोधपुर से बाहर कहीं मेरे पूछे बगैर नहीं किया जाए। तो कलेक्टर के पूछे बगैर मेरा स्थानांतरण नहीं होता था और मैं डिवीज़न वार्डन, पहले पोस्ट वार्डन बना, फिर मैं डिवीज़न वार्डन बना। और जब भी मेरी ड्यूटी लगती थी तो ऑन ड्यूटी जाता था। लखनऊ गया तो भी मैं ऑन ड्यूटी पे गया, बॉम्बे में IIT पवई में मैं गया तो ऑन ड्यूटी में गया। वहाँ ऑल इंडिया जेम्स स्पोर्ट्स की सेमिनार थी, वो भी मैंने अटेंड की। और ऐसे जब मैं जगह जगह पे कार्य करता रहा, राशन कार्ड बनाने में मेरा पूरा सहयोग रहा। जितनी दफे भी ड्यूटी लगी राशन कार्ड में, मैंने पब्लिक के अंदर राशन किया। इन कारणों से कलेक्टर ने अप्रिसिएशन हुआ। इलेक्शन में भी मेरी ड्यूटी लगती थी माइक के ऊपर अनाउंसमेंट करने के अंदर कि आप अनाउंस कीजिए, तो मैंने वहाँ पे अनाउंसमेंट भी किया। इससे कलेक्टर के प्रशंसा पत्र भी आया, डायरेक्टर के प्रशंसा पत्र भी थे और सिविल डिफेंस का वर्क भी था। ये मेरे रिटायर होने के बाद मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। 1997 में आपका रिटायरमेंट हो गया और आपको जो राष्ट्रपति अवार्ड मिला, और जहाँ तक मैंने अभी आपसे ये ऑनलाइन होने से पूर्व मैंने गजट प्रकाशन में भी आपका नाम जो है वो राजस्थान में एक नाम था। और ये हमारे विशेष रूप से जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, पुष्करना समाज से, वो पुष्करना समाज के लिए आप एक
एक मिसाल है कि उस समय केवल गजट में एक नाम प्रकाशित हुआ था, भंवरलाल जी पुरोहित, और भंवरलाल जी पुरोहित को राष्ट्रपति अवार्ड से जो नवाजा गया था। चूंकि ऐसी केंद्र सरकार की ऐसी वो थी कि बजट जो पैसा जो खर्च ना हो, इसलिए आपको जयपुर में बुलाकर और अंशुमान सिंह जी जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि मैं राजस्थान उच्च न्यायालय से हूँ, तो मुझे मालूम है उसके बाद में उनको राज्यपाल के पद दिया गया, तो उन्होंने आपको ये सम्मान दिया। सम्मान पाकर आपके मन में वो भंवरलाल, वो सिंपली एक ट्रेनिंग था, फिर आपके मन में कुछ ऐसा आया कि उसमें तो लिखा हुआ भी आया था एक दफे, डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड ने कहा कि ये सिर्फ टोकन है, आप जिंदगी भर अपना कार्य करते रहिए और लगन और निष्ठता से काम कीजिए, यही आपकी भावना बनी रहनी चाहिए। और मैंने यही भावना बनाई रखी और अभी 2012 तक की मैंने राशन बनाए। चाहे वो हमारा समाज हो या समाज सेवी संस्था हो, आपके कमरे में जहाँ पर भी देखता हूँ आपके फोटो, आपके प्रमाण पत्र आपको नजर आते हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई युवाओं को संदेश यही देंगे हम कि आप अपने कार्य और लगनता से निष्ठ रहिए। ऐसी है कि अगर विचार करोगे जब तो कुछ नहीं होगा, परंतु दृढ़ निश्चय करोगे तो सब कुछ होगा। यही बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी कार्य को करने में दृढ़ निश्चय होना चाहिए था, और दृढ़ निश्चय ही आगे आपको पहुंचाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब आपके बारे में पढ़ता हूं तो आपने अपने जो पूर्वज है, अपने पिता का नाम मालूम होता है, दादा का नाम मालूम होता है, परदादा का नाम मालूम, उसके भी पिता, उसके भी पिता, उसके भी पिता। आपने अपने परिवार, आप जहां से आए हो वहां से पूरी वंशावली आपके पास में है। मेरे पास जहां से हम आए हैं मेरे पास वंशावली है। हम सबसे पहले लुधियाना में जैसलमेर के सिंध साइड से हम जैसलमेर आए। जैसलमेर से जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, कुछ लोग लड़ाइयाँ झगड़ा करने लगे, उस समय वहाँ से बहुत से ब्राह्मण पलायन किए। पलायन करके जब रवाना हुए तो हमारे साथ माँ जो है वो रवाना हुई, देवी माता हमारा साथ दिया देवी माता ने, और वो डेरू माता कहलाती है। वो डेरू माता हमारी कुल देवी है, पुरोहिता की कुल देवी है। और उसने कहा कि तुम पीछे मत देखना, मैं ठेठ तक आपके साथ चलूंगी, आप निश्चिंत होकर जाइए, आपको कोई मारपीट करने वाला नहीं है। तो हम जब यहाँ पे डेगाने के पास में जब आए तो यहाँ डेरू फांटा आता है, और यहाँ पे वो डेरू माता के लोगों ने देखा, भाई इधर उधर देखो तो सही, बुजुर्गों ने इधर उधर देखा तो पता पड़ा कि डेरू माता वहीं कुएं में कूद गई। और वो आज जो मंदिर है डेरू माता का वहीं बना हुआ है। ये डेरू माता का है जो मेरी कुल देवी है, हमारी कुल देवी है पुरोहितों की। और वहाँ से हम चले गए नींबी जोधा। नींबी जोधा में भी हमारी 80 बीघा जमीन थी और सब परिवार की थी। वहाँ मेरी बुआ भी पढ़नाई हुई थी। मेरी बुआ विधवा हो जाने से, सबसे बड़ी बुआ थी वो ब्यासों में दी हुई थी, वो विधवा हो गई तो हमारे दादा ने वो जो ज़मीन है उसको डोनेट कर दी। और उसके बाद में भी वो छोड़ छुड़ा करके सारे बीकानेर चले गए। अब जब वहाँ से बाद में जब यहाँ आए तो ये पता पड़ा कि अब वहाँ पे नींबी जोधा के अंदर अपना अब कुछ भी नहीं है। अब पीड़वे के अंदर भी हमारी ज़मीन थी और वो हम पीताम्बर दास जी के खोड़े आए थे, और पीताम्बर दास जी की ये ज़मीन थी, उनके खोड़ाई थी ज़मीन है, तो हमारा खाता और जमाबंदी पीताम्बर दास जी के नाम से बोलती है। आज भी जमाने के अंदर 15 बीघा पक्का और 18 बीघा कच्चा एक शीर का खेत है, जिसमें पुरोहितों का सबका सम्मान है। वहाँ पुरोहितों के 20 घर हैं, 20 ही घरों का उसमें हिस्सा है। और मेरा भी वहाँ मकान है, 2 मकान बने हुए हैं। एक मेरे दादा जो थे वो अनमेरिड थे, छोटे दादा, वो पंचकेशी रखते थे, भजन करते थे। एक मकान उनका है, वो हमारे पिताजी के पांति आया। एक मकान है जो मेरे काका जी को मिला। काका जी की शादी ओल्ड एज के अंदर नागौर में हुई, और नागौर में मूथा परिवार में हुई। बिल्कुल। भंवरलाल जी, आपके युवा से लेके अब तक ऐसे जो युवापन में जो शौक थे, जो आज भी आप जिंदा रखना चाहते हैं या जिंदा रख रहे हैं, क्या शौक रहे आप?
मैं देखता हूँ आप बालकृष्ण लाल जी मंदिर भी जाते हैं, मैं देखता हूँ घनश्याम जी मंदिर के आसपास भी आप मिल जाते हैं। समाज सेवा जहाँ कहीं भी होती है, चाहे वो खांडेकर का टूर्नामेंट हो, वहाँ पर भी आप को मैंने कई बार देखा है। जवानी से लेकर के और आज तक भी मेरी यही प्रवृत्ति रही है कि कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। एकदम घर में बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने सबसे पहले जगह जगह सब देखे हो, मेरा भीम बड़क क्या, हमारे मंडलनाथ क्या, हमारे दूसरे जो अलग अलग स्थान है वो क्या, सारे मैंने देखे हुए हैं और सब जगह मैं घुमा हुआ हूँ। आई समझ में, ये मेरी प्रवृत्ति थी कि सब जगह जाना और देखना। यहाँ तक कि हम भोगीसैल परिक्रमा में साथ जाकर के भोजन दे करके आते थे लोगों को। जो भोजन पैदल हम जाते थे और भोजन दे करके फिर वापस आ जाते थे। इसमें हमारे जो हैं कुछ हर्षबंधु भी हैं, जिसमें श्रीमंडल हर्ष हमारा मित्र था, उसके पिताजी जाते थे तो उनके साथ भी हम लोग भोजन देने के लिए जाया करते थे और फिर वापस आते थे। उसके बाद में भी मेरी प्रकृति यही रही कि कुछ न कुछ, गौशाला जाते थे खेलने के लिए फुटबॉल। आजकल बच्चे 2 कदम ही नहीं धरते। गौशाला फुटबॉल खेल करके फिर घर आते थे वापस। ऐसे ऐसे में रास्ते में काली पीली आंधी आ जाती थी। तो एक दफ़े की बात है कि रावतवाड़ा कह रहा है कि भैया खा लेना परंतु ले मत जाना, मेरा हाथ पैर कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसी काली पीली आंधी भी हमारी जीवन में हमने देखी है। और वो प्रसन्न होकर के कहता था खाना जितना खा लो, लेके मत जाना। तो ऐसी भी हमारी समय निकला है और समय धीरे धीरे निकलता गया और आज आते हुए हमारी एज अब ये आ गई है। फिर भी हमने रिटायर हो गया तो भी मैं राशन का काम किया। मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी और साइकिल भी नहीं थी, फिर भी मैंने मेरे सहयोगी सेक्टर वार्डन्स जो होते थे उनको लेकर के और शास्त्री सर्कल का अबार 2012 में राशन का कार्य मैंने पूरा किया, जिसकी भी किसी प्रकार की मेरी शिकायत नहीं है। बिल्कुल। और गेम के बारे में आपने बताया, फुटबॉल भी आपने खेली है। आपको आप पुष्टि मार्ग है, वैष्णव मार्ग है, आपको भजन कीर्तन, तो वो कुछ मुखड़ा हम अभी देखो साहब, भजन तो कितने ही हैं भगवान के, बिल्कुल, पर पर एक भजन ऐसा है जो हर समय याद रखने जैसा है। वो भजन है, कृष्ण नाम कहली जे रे मना, कृष्ण नाम कहली जे, गुरु के वचन अटल कर मानई, गुरु के वचन अटल कर मानई, साधु समागम कीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजिए। पढ़िए गुणिए भगति भागवत, पढ़िए गुणिए भगति भागवत, और कहा कछि कीजे, कृष्ण नाम बिन जन्म बाद ही, कृष्ण नाम बिन जन्म बाद ही, वृथा काए जीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजिए रे मन, कृष्ण नाम कह लीजिए। कृष्ण नाम रस भयो जात है, और तृषावंत होए पीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे। सूरदास प्रभु शरण ताकिए, और जन्म सफल कर लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजे रे मन, कृष्ण नाम कह लीजिए। बिल्कुल, कृष्ण नाम कर लीजिए। आपका फ़ोन आ रहा है तो मैं चाहूँगा अब बाद में बात करेंगे। बंद कर। ये कृष्ण के भजन, ये आपने मतलब कहाँ से सीखे, माँ से या पिताजी से, या घर में ऐसा ही माहौल था आपके? हमारा शुरू से ही भगवान में लगन थी। और वो लगन क्यों थी कि मेरी जो दादी थी वो मथुरा साई थी। मेरी दादी का जो पीर था मथुरा में था,
और मथुरा के होने के कारण से घर में ही अन्नकूट होते थे, घर में ही सारा कामकाज होता था, उसका असर मेरे जीवन पे खूब पड़ा। और उसमें से मेरे घर से धर्मपत्नी ने तो दीक्षा भी ले रखी थी। मैंने दीक्षा तो नहीं ली, परंतु उनके देखा देख बराबर कार्य में बराबर करता रहा और भजन कीर्तन में ध्यान रखा। हमारे एक जेठमल जी बोरा, जिसको कहते हैं डॉक्टर पीयूष, और वो पाली में आंखों के सर्जन थे। वो पाठ पे बैठते थे और रोज भजन गाते थे और हम लोग भजन करते थे। उन्हीं के प्रभाव के कारण से हमें भजन वगैरह सारे याद है। डॉक्टर जेठमल जी बोरा, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आंखों के डॉक्टर है, जो आंखों के डॉक्टर और आंखों के सर्जन थे, पाली में नौकरी करते थे। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे जानकारी है, डॉक्टर एडवोकेट नीलकमल जी बोरा के, नीलकमल जी बोरा के पिता है। बिल्कुल। उनके साथ में मैंने भी, वो जब जालोर में थे डॉक्टर, तो मैं भी वहाँ पर मेरी पोस्टिंग थी, तो उनसे मेरे अच्छे वो सांगरिया साहब के चेले हैं खास। सांगरिया साहब बार बार कहते थे उन्हें, चले चलो यार मथुरा, क्या करोगे यहाँ, क्या लेना देना है, क्यों संसार में फंसे हो। उनकी धर्मपत्नी थी, उसकी भी डेथ हो गई थी, जिसका नाम भी सरला था, उसकी भी डेथ हो गई थी। और मेरी भी कि यार दोनों ही चलो ना यार मथुरा, अपन यहाँ क्या करेंगे। पर भाई गृहस्थी को, पर एक जने ने कहा कि गृहस्थी धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे में तो नहीं, गृहस्थी धर्म में 10 जनों का पेट पाला जाता है और गृहस्थी धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए गृहस्थी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। गृहस्थ भी एक तप है। भवलाल जी, आज लगभग आपकी उम्र 90 के आसपास हो गई है। 90 तो नहीं है, पर 87 हो गई। 90 के आसपास, नजदीक चले गए। 90 के करीब चल रहे हैं आप। तो दिनचर्या जो है आपकी, वही रूटीन, वही क्या वही दिनचर्या है। सुबह उठ जाता हूँ जल्दी, और एक बच्चा है, 2 चाय तो पिला देता है जल्दी 5 बजे ही, और 5 बजे के बाद मैं उठ जाता हूँ। उठने के बाद के अंदर मैं थोड़ा सा निपट करके शौच आदि जा कर के कुछ व्यायाम करता हूँ, जिसके अंदर व्यायाम के अंदर थोड़ा सा अभी के टाइम में मैं थोड़ा हार्ट पेशेंट होने के कारण से थोड़े व्यायाम को छोड़ दिया। बाकी मैं सारे व्यायाम करता हूँ, जिसके अंदर है ब्राह्मणी प्राणायाम है, और रेचक पूरक है, कुंभक है, और जो शरीर के अंग प्रत्यंग का, जो शरीर के अंग प्रत्यंग है, उनको पुष्ट करने के लिए काम किया जाता है। अंगुष्ठान शक्ति विकासक, करतल शक्ति विकासक, करपष्ट शक्ति विकासक, कर्ण शक्ति विकासक, दंत शक्ति विकासक, गिरवा शक्ति विकासक, भुजबंद शक्ति विकासक, ये सभी प्रकार की मैंने योग प्रशिक्षण मथानिया के अंदर गवर्नमेंट के थ्रू जाकर के लिया था। तो उम्मीद है मुझे, जब ये वैश्विक बीमारी कोरोना आई थी, वो कहीं आपको छू भी नहीं पाई होगी, क्योंकि इतने सारे आप व्यायाम करते हैं जिनका नाम आज मैंने पहली बार आपसे सुना है। शायद बाबा रामदेव ने कहा होगा, ऐसी बात नहीं है, बाबा रामदेव भी जानते हैं, योग के गुरु है। इनसे भी पहले एक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की किताबी थी जो हमारे लाइब्रेरी में अवेलेबल होती थी, चित्र सहित किताब थी वो, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। तो उनकी किताबों से भी मैं ज्ञान प्राप्त किया था। रामदेव बाबा तो बाद में शुरू हुए हैं, और ये जो है योगा अभ्यास अपने शुरू से ही हो रहा है। और अपने बुजुर्ग लोग हैं वो सारे प्राणायाम करते हैं, वो तो पद्मासन भी करते हैं, शीर्षासन भी करते हैं। परंतु अब एज के मुताबिक हम पहले शीर्षासन में भी करता था, पहले शीर्षासन करता था, पद्मासन करता था, और उसके बाद के अंदर जो मैंने भस्त्रिका प्राणायाम करता था, ब्राह्मरी प्राणायाम करता था, कपालभाति करता था, ये सारा व्यायाम करता था मैं। परंतु उसके बाद में हार्ट के बाद में कुछ लिमिटेड डॉक्टर को पूछ करके कुछ व्यायाम कम कर दिए गए, और व्यायाम में अभी भी सुबह सुबह बराबर अंग प्रत्यंग का व्यायाम करता हूँ। भवलाल जी, किसी ने आपको ये नहीं कहा कि आपकी शक्ल, आपकी बोली का लहजा हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, जो कि अभी राज्यपाल बने हैं, उनसे मिलती जुलती है? ऐसा तो नहीं कहा, पर ये जरूर कहा कि यार आप मधुर भाषी हो, ये जरूर कहा मेरे को। मैंने आपको जब सुना तो कटारिया साहब का मैंने कई बार जो है ऐसा मौका मिला मुझे, एक बार जयपुर में। मजदूर भाषी जरूर मुझे कहते हैं, भाई मजदूर भाषी हो आप बिल्कुल, ताकि किसी से गुस्सा नहीं है, और हंस मिजाज और खुश मिजाज रहने की आपकी आदत है।
ऑफिशियली पीएससी मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर जाने का मौका मुझे मिला। तो एक बार ऐसे ही बात हुई तो आपसे जब बात कर रहे थे, आप सुना रहे थे, तो उनकी याद मुझे आ गई और मुझे लग रहा है कि आप भी तो ऐसे आप भी तो सुन रहे हो, जगह जगह आप भी कार्यक्रम कर रहे हो और जगह जगह प्रदर्शन करा रहे हो और जनता को प्रोत्साहित कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने सुना है तो सही होगा। अब आपने सुना है इसलिए मिलान किया है तो हो सकता है बात सही हो। बिल्कुल भवलाल जी, उन बुजुर्गों के लिए जो 60 के बाद में, जो रिटायरमेंट के बाद में घर पर बैठ जाते हैं और कह देता बस अब हो गया, उनके लिए क्या संदेश? भाई मैं तो यही कहता हूँ कि किसी को भी एकदम बैठना नहीं चाहिए। जब मुझे तो जनरली जब पूछा जाता है कि आपकी तबीयत कैसे है, मैं ऑन रोड मैं सीधा जवाब ये देता हूँ, अरे मोहनलाल जी आपकी तबीयत कैसे है, मैं ऑन रोड है बस। यानी सड़क के ऊपर थोड़ा थोड़ा अपने को चलना, चाहे दर्शन के हिसाब से चलो, चाहे परमात्मा को याद करने के लिए चलो, चाहे घर गृहस्थी का सहयोग देने के लिए चलो, चलते फिरते रहना चाहिए, तब तक तो जीवन चालू है। और जैसे ही जमा होया नहीं और घूम जाऊंगा। जिस समय ये कोरोना हुआ था, कोरोना के अंदर कई लोगों के गोडे जाम हो गए, इवन ये मेरे का भी हो रहा था, परंतु मैं भी कोरोना के अंदर उपकेसर जी महादेव जाता था, जो बाहर जंगल के अंदर है, ऊंचाई के ऊपर, मैं वहाँ चला जाता था। चलो नीचे नहीं जाएंगे शहर में, तो हम वहाँ से गायें दूध करके हमारे सामने दूध देते थे, वो दूध लाता था और वही दूध काम में लेता था, परंतु नीचे नहीं जाता था। बालकृष्ण लाल नहीं जाता था, घनश्याम जी नहीं जाता था, दूसरे दर्शनों के लिए नहीं जाता था। सिर्फ उपकेसर जी जो सुमसाम जगह में गौशाला है, गायों की सेवा करता और वहाँ से फिर मैं नीचे आता था। मतलब आप रुके नहीं, झुके नहीं, रुकना ही, रुके जैसे नहीं, रुके और वही हालत खराब हो जाती है और पैरों की। मैंने 2-3 जनों से कहा भी है, एक मूलराज जी व्यास है जो फूड इंस्पेक्टर थे, उनके भी थोड़ी सी गोडे में तकलीफ हुई, तो मैंने यही कहा कि आप फिरते रहिए, थोड़े थोड़े अगर आप फिरते रहोगे तो आपके गोडे चलते रहेंगे। और जब मेरे गोडे के तकलीफ हुई तो एक दफ़े हमारे जगदीश जी थे डॉक्टर साहब जो फॉरेन रिटर्न थे, तो उन्होंने कहा भाई गोडे पलटा लो। तो मैंने पूछा तो मगधराज जी ने कहा नहीं गोडे नहीं पलटाना। एक प्रकाश जी थे नगर निगम के अंदर, उन्होंने कहा गोडे नहीं पलटाना, गोडे अपने आप ठीक हो जाएंगे। और उनके प्रेरणा के कारण ही मैं बराबर अभी चलता रहता हूँ, गोडों के लिए कोई प्रकार मेरी तकलीफ नहीं है। गोडे ठीक हो गए। मतलब वही वाली बात है, रुको नहीं, बढ़े चलो, चले चलो, झुको नहीं, बढ़े चलो, झुके चलो, चलते रहो। तो जीवन में आपने चलना ही सीखा है और कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में? सर्विस के बाद भी गृहस्थी के अंदर क्या, मेरे 7 भाई थे, 5 बहनें थी, 12 मेंबर थे। 12 मेंबर का पिताजी को चलाना बहुत मुश्किल होता था, इसीलिए मैंने जल्दी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। और नौकरी ज्वाइन करने के बाद में भी मैं पार्ट टाइम में एज ए प्रिक्योरमेंट ऑफिसर डेयरी में जाता था, जो दूध लेकर के आता और यहाँ सप्लाई करता। जो टेकी साहब थे, जिनके जो डेयरी के इंचार्ज थे, वेटरनरी डॉक्टर थे टेकी साहब, और भीमराज जी के बेटे थे, उनके साथ में भी मेरा काम किया। भीमराज जी, डॉक्टर भीमराज जी? डॉक्टर भीमराज जी। अच्छा। कुछ फिल्में उस समय वो फिल्में थी, तो आपका जो फेवरेट हीरो हीरोइन या कोई गीत या कोई अच्छी पिक्चर जो आपको आज भी याद है? भाई फिल्म में तो मैं ज़्यादातर शौक नहीं रखता था। 10वीं पास करने के बाद में फिल्म देखी भाई भाई, जिसमें था एक गाना, ये दिल जरा बता दे तू किस पे आ गया है, या कौन है जो आकर जाजम बिछा गया है, ये मस्ती भरा तराना, ये जरूर गाना देखा आपने। ये भी मैट्रिक करने के बाद, 10वीं के बाद में, 10वीं के बाद में थे, ये पहले कोई पिक्चर नहीं देखा, क्योंकि इतने अपना हमारे पिताजी अलाउ भी नहीं करते थे। आई समझ में, घर में थोड़ी बकरियां भी रखते थे, सामान भी हमें खरीद के लाना पड़ता था, और परिवार को एक आदमी वर्कशॉप में नौकरी करते हुए थोड़ी तनख्वाह के अंदर 7 और 5 12 जनों को पालना कोई हंसी मजाक की बात नहीं थी। और उन्होंने पालन पोषण किया, और पालन पोषण में ही थोड़ी थोड़ी ज़मीनें जो गाँव की थी वो गई। आज का जो दौर है भवलाल जी, वो मोबाइल का दौर है। हर व्यक्ति के मोबाइल, और मोबाइल की सकारात्मक भूमिका भी रही है और नकारात्मकता तो हम देखते ही देखे। सकारात्मक भूमिका ये है कि आज ये मोबाइल ही है
और मोबाइल के माध्यम से ही आप जन जन के घरों में हैं, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं। लौरा साहब ने आपको नमस्कार किया है, किसी ने आपको जय श्री कृष्णा किया, जो भी जानते हैं वो सब आपको सामने देख रहे हैं। ये तो मोबाइल की पॉजिटिव है। बहुत से लोग जो अपना टाइम पास भी करते हैं। तो इस मोबाइल के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, जो लोग आजकल बच्चे मोबाइल चलाते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? मोबाइल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मोबाइल से फ़ायदा खूब है, परंतु समय उसके लिए इन्होंने तय होना चाहिए। अगर छोटा बच्चा है तो 1 घंटे भर देखे तो उसके बाद में नहीं देखे और फिर रेस्ट लेवे, और अगर दूसरे भी देखें तो उसको देखे और समय के अनुसार रेस्ट लेते रहे। अगर लगातार देखते हैं तो मेंटली वो डिप्रेस होगा और उसके माथे के अंदर भी क्लॉट आएंगे और वो तकलीफ पैदा हो जाएगी। इस समय में कई लोगों ने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया है कोविड का, इसमें अपना जिस समय ये शुरू हो गया था ना वार का, नहीं ये इस समय अभी ये कोरोना चला, तो कोरोना में लोगों ने पढ़ाई की है पार्ट टाइम में बैठ बैठ के, तो कईयों के मस्तिष्क के अंदर बीमारी हुई। कई डॉक्टर कहते हैं कि ये आपने हर टाइम 24 ही घंटे इसमें जो नज़र डाली हुई रखी उसका ये परिणाम है। तो इसलिए इसके लिए खास यही है कि बच्चे, छोटे बच्चों को आधा घंटा, बड़े बच्चों को घंटा, और आवश्यक चीज़ें देखें और अननेसेसरी चीज़ें नहीं देखें। अननेसेसरी चीज़ें देखने से व्यभिचार फैलता है। और आजकल इस प्रकार से, जैसे पुराने ज़माने के अंदर हम जो है 12 साल की क्या, 15 साल की क्या, 20 साल की लड़की को क्या हमारे बहन के समान सर पे हाथ धर के रखते थे। आज का ज़माना ऐसा आ गया और ये सिर्फ मोबाइल का यूज है, जिसके अंदर 9 साल, 6 साल, 5 साल कोई गिनने का सवाल ही नहीं है। ये बड़ा अफसोस है और ये इसी का दुरुपयोग है। इसलिए इसका सदुपयोग तो काफ़ी है अगर किया जाए तो, और दुरुपयोग आपके सामने मैंने कह ही दिया। बिल्कुल। कुशाल जी पुरोहित जो आपके पोते हैं, उन्होंने मोबाइल का सदुपयोग करते हुए लिखा है लव यू दादा। हाँ, मोबाइल का वो सदुपयोग कर रहे हैं और वही उस समय जो है अपने एग्ज़ाम देने के लिए उसने पार्ट टाइम दिया। इंजीनियरिंग उसने कंप्लीट कर ली इलेक्ट्रिक में अंदर। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में फिर वो कोरोना लगा तो वो माइक में ही पढ़ता रहा, तो फिर उसका थोड़ा बहुत सर में दर्द हो ही गया और वो फिर अब ठीक है, अब ओके है, अब दिल्ली में लगा हुआ है, रिलायंस कंपनी में उसका सिलेक्शन हो गया और अच्छे अपनी आगे की परीक्षाएं दे रहा है। तो दिल्ली में बैठा बैठा अपने दादा को इसी मोबाइल की पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता को देखते हुए ये कह रहा है लव यू दादा। तो ये बात है, तो उनसे ऐसी बात है, इससे हमारा जीव लगा रहता है। यानी आप इतनी दूर मिलने तो नहीं जा सकते बार बार वृद्ध आदमी, परंतु उनका फेस टू फेस जब देख लेते हैं तो बड़ा जीव प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि देखते हैं और बात करते हैं, वार्तालाप हो जाती है, तो हम ये सोचते हैं कि हम दूर है ही नहीं यार, हम तो पास में ही बैठे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और वैसे भी आप तो मेरे गुरु रहे हुए, और बहुत सी बदमाश बच्चों में से मैं भी एक था। तो आपके उस समय जब आप पीटीआई थे महात्मा गांधी स्कूल में, आपके हाथ में एक लकड़ी हुआ करती थी छोटी, तो कई बार वो लकड़ी मेरे पीछे पड़ी है। तो ऐसे कुछ आपको बच्चे, स्टूडेंट आपको याद है जो आज बड़े अधिकारी बन गए, और जब वो अच्छे बच्चे भी याद हैं, और उसमें एक मुझे गुरु की चीज़ की याद भी आ गई, वो भी मैं पहले कह दूंगा कि गुरु जो होता है ना, वो हमेशा माफ करता है और दयालु होता है। जैसे एक मैं आपको इसमें कह दूंगा, एक बार शिव मंदिर है जपत रे हो शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते और उठ नहीं किन्न प्रणाम, सो दयाल नहीं कहू कुछ उर न रोस लवलेश, अति अधि गुरु अपमानता सहन सके जो महेश। तो मंदिर माज भई नभ बानी रे सत ज्ञान अभिमानी, जदपि श्राप सट देहू तोई और नीति विरोधी सुहाई न मोई। बैठे रही सासिगर वे पापी, सर्प होई खलमल अति व्यापी, महा विपट कोटर मुँह जाई और जन्म जन्म अवगति पाई। इतना जिस समय गुरु ने सुना महादेव का श्राप, और महादेव ने श्राप दे दिया, हालांकि गुरु तो कुछ नहीं बोला पर महादेव ने श्राप दे दिया। फिर महादेव के अंदर वो गुरु प्रार्थना करता है,
समझ में हाहाकार किन्ने गरूर दारुण सुन सिर श्राप, अरे काम पे तो मोई विलोक अति उर उपजा परिताप, करी दंडवत सु प्रेम दिविजय, शिव सन्मुख कर जोर, विनय करे गद गद स्वर, समझू घोर गति मोर, कि मैंने मेरे चेले को समझाया नहीं था, भगवान इसे क्षमा कीजिए। तो गुरु जो है दयालु होता है, और गुरु का अपमान, एक दफे गुरु मान लेते हैं तो फिर उसका अपमान करना भी नहीं चाहिए और विचार में भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। और सभी को बता दें कि इन मेडलों से भंवरलाल जी को नवाजा गया था। ये मेडल है, एक तो सिल्वर का है, एक सिल्वर का है, और एक वो ये गोल्ड मेडल कहलाता है, वो गोल्ड मेडल है। तो ये चीजें हैं, ये केवल एक तो 50वीं भारत की जो है उसका है सफ़ेद, तो और दूसरा जो है ये है हमारा नेशनल का जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाए उसका मेडल है। ये दोनों ही मेडल है। बिल्कुल। केवल हमारे समाज के ही नहीं, वरन जोधपुर की क्यों, राजस्थान के लिए आप एक प्रेरणादायी है। और ऐसे गुरु के पास में आज मैं बैठकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं और भगवान महादेव से ये प्रार्थना करते हैं कि आप शतायु तक ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। भाई आपने इतना समय निकाला, समय निकालना भी आजकल के लड़कों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप हमारे शिष्य रूप में भी रह चुके हैं और जनता का कार्य भी कर रहे हैं, समाज को प्रेरणा भी दे रहे हैं। किस रूप से दे रहे हैं उसका पता नहीं लगता है, आपको पता नहीं लगता है, पर लोग जो देखेंगे आपके कार्यक्रम को उनको ये पता है कि ये जनता के अंदर कुछ न कुछ कर्तव्य ऐसा कर रहे हैं जिससे हमें प्रेरणा मिले। और मैं तो ये कहता हूँ कि गुरु होने के नाते, और मैं आपके क्या कहूँ, आपकी भी दीर्घायु क्या मेरे से भी ज़्यादा दीर्घायु हो, मैं तो यही चाहता हूँ ताकि अपन समाज का कार्य कुछ तो कुछ अच्छे तरीके से कर सकें। मैं तो वही करता हूँ जो मेरे गुरु बताते हैं। मेरे गुरु जो पथ पर चलते हैं, मैं तो उस राह पर चलने का प्रयास करता हूँ। मेरे गुरु की तो इसीलिए कहा है कि एक जने ने, एक बच्चा होता नहीं था, तो ब्रह्मा जी के पास गए नारद जी कि भाई उसके लड़का नहीं हो रहा है, या लड़का नहीं हो रहा है, तो ठीक है भाई उसके लिखा हुआ नहीं है। एक दिन साधु महात्मा आए और साधु महात्मा ने भोजन वोजन किया और उन्होंने कह दिया जा तेरे लड़का हो जाएगा, और उसके 2 लड़के हो गए। जब 2 लड़के हो गए तो उसने जाकर के कहा विष्णु भगवान से ये क्या हुआ, कि ये क्या हुआ, भाई मैं नहीं दे सकता, गुरु दे सकता है, मेरे श्रद्धा नहीं है, क्योंकि गुरु मेरे से बड़ा है। इसीलिए तो कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिल्कुल। तो समाज के ऐसे हमें भंवरलाल जी जैसे गुरुओं की आवश्यकता है। और आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, रूबरू होकर। और बस ईश्वर से यही प्रार्थना है। और एक जो तस्वीर जो है सामने लगी हुई है, सभी को मैं आपको दिखा देना चाहूँ। जब मैं बात कर रहा था अंशुमान सिंह जी की, जो राष्ट्रपति का जो अवार्ड है, जो उस समय जो है भंवरलाल जी ने, ये आप इस तरह से दिख रहे थे। जो आप काले कोट में जो नजारा आ रहे हैं, वो राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल श्रीमान अंशुमान सिंह जी थे, और आप भंवरलाल जी थे, जिनको राष्ट्रपति अवार्ड से जयपुर में नवाजा गया। तो बहुत खुशी होती है। ये इनका कमरा है, और यहाँ पर इनके बहुत से मेडल, चाहे वो वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान के हो या अन्य हो, ये सब यहाँ पर मौजूद है। ये राजस्थान पेंशनर समाज का, जहाँ पर भी गए आपने काम ही काम किया। तो मुझे ये बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं भंवरलाल जी से बात करूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। होली के हर रंग में आप रंगे रहें, खुशियों के रंग में आप रंगे रहें। भाई हमारे तो गुरु ने कहा था कि होली का, अब उसके बाद में होली का रंग हम थोड़ा कम ही लगाते हैं,
गुरु ने कहा गुरु बिन होरी कौन खिलावे, कोई पंथ लगावे, गुरु बिन होरी कौन खिलावे। आल गुलाल लगाय हाथ सो भरम बीर उड़ावे, तीन लोक की माया फूंक के ऐसी फाग खिलावे, गुरु बिन होरी कौन खिलावे, गुरु बिन होली कौन खिलावे। इसलिए अब रंग के अंदर तो हम थोड़ा कम जाते हैं, परंतु इस प्रकार की होली खेल रहे हो। बिल्कुल। काफी लोग जो है आपको लगातार देख रहे हैं, जिसमें अंकित पुरोहित है, प्रवेश जी व्यास है, नीलू वोड़ा है, कुशाल पुरोहित है, राजेश जी व्यास है, इंदु जी व्यास है, राजू जी व्यास है और कुशाल जी व्यास खैर है ही है, और लोरा साहब ने आपको नमस्कार किया है, प्रणाम किया है, और बिल्कुल ये सारे लोग हैं। आप तमाम जो बंधु जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, राजू जी व्यास जो है आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो कभी कभी ऐसे वटवृक्ष की छांव में आ जाता हूं और आकर मुझे बहुत, जिनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। तो फिर मिलेंगे कहीं ऐसे ही बुजुर्ग। पर भी हमारे एक बैरुनाडी है सामने, जिसके यहाँ 500 आदमियों के बर्तन भी है। जस्ट मेरे घर के सामने सिर्फ सड़क है, बाद में वही है। और यहाँ बैरुनाडी थी, इसको कवर किया हुआ है। यहाँ 500 आदमियों के भोजन बनने का भी साधन है। इसके ओम प्रकाश लोढ़ा, माई सेल्फ बंवरलाल पुरोहित और बद्री नारायण हरस, ओम प्रकाश जोशी, सूरज जी जो दूरदर्शन में काम करते हैं, ये सब हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो इसको चला रहे हैं बराबर। और बड़े ठाठ से यहाँ मोहल्ले के अंदर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आती। बिल्कुल। मैं बता दूं आप सबको कि जयनारायण व्यास कॉलोनी में आपका निवास है, और बैरुनाड़ी की जो बात कर रहे हैं, एक सामुदायिक हॉल बना हुआ है, जिसके जो है जो जितने नाम बताए थे उनमें से एक नाम आपका भी है। तो दीर्घायु की कामना करता हूं, स्वस्थ की कामना करता हूं, और होली की आपको बार बार शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री कृष्ण साहब। जय श्री